वचन कहता है कि जो एस्तर थी वो बिल्कुल साधारण घर से थी, आम से घर से, आम परिवार से थी। कहते बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। उसके चचेरे भाई, उसके कजन ने उसे पाला। लेकिन कहते जब युवतियों को, सब जगह की लड़कियों को इकट्ठा किया गया राजघराने में, वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो खोजों का प्रधान जो सब लड़कियों पर ठहराया गया था कि उनकी देखरेख करे, जिसका नाम हेगे था, एक नॉन बिलीवर व्यक्ति। कहते जब उसने एस्तर को देखा तो वो उससे देखते सार उससे इंप्रेस हुआ। सारे कर्मचारी कहते उस राजमहल के, राजघराने के सारे खुश थे। किससे? एस्तर से। सबसे अच्छा रहने का स्थान कहते एस्तर को उन्होंने दिया। कहते राजा के द्वारा सब लड़कियों में से उसे चुना गया, उसे राजमुकुट पहनाया गया, उसे रानी बनाया गया। ऐसा क्या हुआ कि नॉन बिलीवर्स का फेवर मिला, हेगे का फेवर मिला, सारे स्टाफ का फेवर मिला, राजा का, किंग का फेवर मिला। कहते कि उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग, जैसा उसे बड़ा किया गया, वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग था, वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग। कहते क्योंकि वो यहूदी थी, परमेश्वर के अकॉर्डिंग कहते उसे बड़ा किया गया, उसके कजन के द्वारा, चचेरे भाई के द्वारा, मोर्त के द्वारा, जिसने उसे बेटी जानकर उसे पाला। उसने परमेश्वर में रहकर वो बड़ी हुई, पवित्रताई में, सिन से परे। और कहते बाकियों से अधिक उपहार उसे ऑफर किए। बाकी लड़कियों को जितना जितना दिया, उससे कहते अधिक एस्तर को जब दिया तो एस्तर ने कहा कि नहीं, जो मेरे हिस्से में आता मैं वही लूंगी, लालच नहीं किया। तो उसने परमेश्वर के फेवर को देखा और साथ ही साथ उसने मनुष्यों के भी फेवर को देखा। जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है तो मायने नहीं करता कि परिस्थितियां क्या है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपको फील कैसा होता है, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपके माइंड में क्या दुविधा, क्या चिंता चल रही है, आपके कितना, आपका स्ट्रेस का लेवल कैसा है, आप दुखी हैं, आपके मन टूटे हुए हैं, ये सब चीजें मायने नहीं करती जब परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर का अनुग्रह जब आपके जीवन में आता है।